हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बहुत सारा मुझे व्हाट्सएप पे चैट भी हुआ है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि वो मतलब होता है ना कि भले मैंने मिनिमम अमाउंट रखा है, लेकिन जब जिसके पास नहीं होता है तो वो फीलिंग को मैं समझ सकती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत सारे वीडियोज़ मैं इस तरीके से भी बनाऊँ कि आपको बैचेज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर जो ले सकते हैं वो आप ले लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। तो गाइज़, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है वीडियो पे, बहुत सारा फ्लावर फाउंटेन भी बना रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ऐसा मौका दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों के ना मुझे मैसेज आए ना, बहुत अमेजिंग मैसेज आए हैं कि किसी मतलब वीडियो से भी बहुत लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। और मुझे ना कुछ ऐसे भी क्वेरी आए हैं कि मैम हम मैनिफेस्टेशन का पूरा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें फॉलो किए हैं, फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है ना, आप कर तो रहे हो, आप पूरे बिलीव के साथ भी कर रहे हो, बट एक बोलते ना, कहीं ना माइंड में कहीं ना कहीं तो आपके अंदर ये है कि ये होगा कि नहीं होगा। देखो, उन चीज़ों से ना मैं भी गुजर चुकी हूँ, उन चीज़ों को मैं फेस कर चुकी हूँ। तो इसके लिए मुझे ना ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे पास भी ना ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। मतलब मेरे पास भी ऐसी चीज़ें आई थी कि मतलब माइंड में आती थी कि ये होगा, इतने पैसे तो नहीं है, मैंने लिख तो दिया, ये होगा क्या। तो वो आता था थॉट, वो मतलब ह्यूमन नेचर है, वो आएगा। बट गाइस ना, आपको क्या करना है ना, आपको सरेंडर कर देना है खुद को। मतलब खुद को एकदम बोलते हैं ना, सौंप दो। जैसे मथुरा में दिखाया जाता है ना, मैं तो वहाँ नहीं गई हूँ, बट दिखाया जाता है कि लोग अपने आप को सौंप देते हैं कृष्ण भगवान को, कि बस आप ही हो। मतलब एक स्पिरिचुअलिटी में आप जब जाते हो ना, तो आपको भगवान को सौंपना होता है कि भगवान अब तू ही देख ले, मेरे बस का नहीं है। तो लोगों की जब वो प्रॉब्लम, वो डीप उसमें जाते हैं ना, जब उनका एकदम लो पॉइंट आता है ना, तो वो एकदम सौंप देते हैं जब, तो फ्री हो जाते हैं। अब तू ही देख ले, मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है कि अब नहीं हो रहा है मेरे से। आप लिखना चाहे तो बंद कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप बंद कर दो। अगर मान लो 1 2 3 महीने आपने लिख लिए है ना, तो आप स्टॉप कर दो, आप मत लिखो। आप बोलो भगवान अब आप ही देख लो, मैं बस आपके ही भरोसे हूँ। आप बहुत ट्राई कर चुके हो जॉब के लिए, बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हो, बहुत बार आप एग्ज़ाम दे चुके हो, आपने बहुत बार बिजनेस को ट्राई कर लिया है, रिलेशन को ट्राई कर लिया है। आप छोड़ दो, एकदम छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर। और अपने मन में ना बस यही रखो कि यूनिवर्स जो करेगा ना, वो सबसे बेस्ट होगा। वो अगर मेरे मतलब मेरे लिए है तो वो बंदा रहेगा, अगर वो बंदा नहीं है मेरे लिए सही तो वो नहीं रहेगा, ये मान के आप चलो। हम क्या होते हैं ना, हम इतना ज़्यादा इमोशनली उसमें अटैच हो जाते हैं, तो हमें डिटैच होने में प्रॉब्लम लगती है। क्योंकि ना मुझे ना एक ब्रेकअप का आया था, उसमें मतलब वो बंदे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये प्रॉब्लम थी कि नहीं, मैं उसके बिना तो नहीं रह सकता, मतलब मेरा कैसे मैं रहूँगा, मुझे मतलब उसको सुसाइडल टेंडेंसी भी आ रही थी। तो इस तरीके की सिचुएशन क्यों आती है, क्योंकि आपकी ना एनर्जी ना अलाइन नहीं रहती उस टाइम में। मतलब आप एकदम इमोशनली डाउन चले जाते हो, तो उसकी वजह से आती है। बट ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने मतलब काउंसलिंग ली, उनको काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसी चीज़ें ना, जो ब्रेक डाउन होता है आपका, जब भी अफेयर है या चीज़ें हैं और वो बीच में आपको ब्रेकअप मिलता है या कोई चीट करता है, तो ऐसी चीज़ें ना आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते, अपने फैमिली के मेम्बर को शेयर ही नहीं कर सकते हो। बहुत लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो ये भी चीज़ें सोच के लोग शेयर नहीं करते हैं। तो वही था, उन्होंने बोला कि कोई कोई मतलब सुनने वाला नहीं है, कम से कम कोई सुन ले। क्योंकि हमारी काफ़ी बात हुई, तो बात होने के बाद उनको ना काफ़ी हल्का फ़ील हुआ कि उनसे मतलब मेरी समझ लो 1 घंटे की कन्वर्सेशन हुई थी, जबकि मेरा ना 25 मिनट का रहता है काउंसलिंग का। लेकिन उनसे मैंने 1 घंटे तक उनको सुना अच्छे से। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई ना, मुझे भी मतलब मेरे तो मतलब बोलते हैं ना, गूज़बम्प्स आ रहे थे।
तो एक चीज़ था कि उनका क्यों नहीं हुआ, वो मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखा, तो वो नंबर्स की भी पावर थी, जो भी चीज़ें थी, लेकिन अब वो उन चीज़ों से बाहर आ गए हैं। अब उनकी हीलिंग होगी, उनको काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। अगर उनको वो बंदी अभी तक पसंद रहेगी तो उसके लिए भी मैनिफेस्टेशन कराया जाएगा, तो उनको वो बंदी मिल जाएगी। और अगर देखो वो बंदी उनके कार्मिक में रहेगी ना, तो वो कार्मिक भी कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ना इमोशनली अगर डिसबैलेंस हो जाते हो, एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर आप डिसबैलेंस होते हो, अलाइन नहीं होती आपकी एनर्जी, तो ही जाके आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ गाइस कि एक बार ना आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो कि आप ना कहाँ पे नेगेटिव हो रहे हो, कहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी मैनिफेस्ट वो चीज़ें की होंगी। ये मतलब एक बार अचानक से नहीं आती, ये शुरू से उनका इतने टाइम का रिलेशन था, इतने साल से चल रहा था। फिर उनको पता कब चलता है, मतलब इतने साल के बाद उनको पता चलता है कि उनकी बंदी उनको चीट कर रही है। उसके बाद वो ब्रेक डाउन होते हैं, फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो उनके साथ जो बाउंडेशन है, कार्मिक बाउंडेशन है, वो कैसे डिटैच होगा। मतलब इंसान आप सोचो मरने के लिए वहाँ पे आ जा रहा है, तो ये चीज़ों से कैसे निकलना है वो बिना हीलिंग के नहीं हो सकता है। लेकिन उनको सुनने के बाद वो खुद भी बोल रहे थे कि मुझे आज बहुत रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि मुझे आज तक कोई इस तरीके से सुन नहीं रहा था। तो आजकल यही हो रहा है, मैं देख रही हूँ जितने भी ना हमारे पास चार्ट आते हैं ना, मोस्टली उसमें यही रहते हैं कि क्या वो बंदी वापस आएगी या वो बंदा वापस आएगा। तो मतलब वो ना इतना ज़्यादा अपने आप को वीक कर लेते हैं कि उनके बिना लाइफ नहीं है। पहली बात ना अपने ऊपर काम करो। आप क्या करते हो ना, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, सब कुछ आपके अंदर है। आप ऐसा खुद को बनाओ ना कि दूसरा बंदा आपको छोड़ के ना जा सके। और दूसरी चीज़ है कि आप ना अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करोगे मेंटली, फिजिकली। तो आप अगर इस तरीके से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो कोई बाहर की नेगेटिव चीज़ें भी होंगी ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो में अपने बताया है। तो गाइज़ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी एज नहीं है मैं बोलूँगी, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। और मतलब कितना ज़्यादा उनके अंदर वो पेन था। वो पेन जब बाहर निकलता है तो आप अपने आप को कितना हल्का फील करते हो। फिर उस दिन आपको पता चलता है ना कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, खुद के साथ कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिस दिन आपको ये चीज़ पता चलेगा ना कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, आप दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसको नहीं जमा, उसका कार्मिक था, उतने दिन वो था और वो चला गया। अगर आपके लाइफ में वो रहेगा, डेस्टिनी को आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि डेस्टिनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर वो बंदी आपके लाइफ में है तो वो वापस आएगी। लेकिन आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तभी तो आएगी। आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, वो चीट कर रही है, वो उसके साथ जा रही है। मतलब उनका था, मैं बहुत ज़्यादा ओपनली इसको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है। तो ये चीज़ें हैं, इम्पैक्ट डालती हैं हमारे लाइफ पे, एनर्जी बहुत ज़्यादा डालती है गाइस। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी और यही समझाना चाहूँगी आपको कि आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी गॉड को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, वहाँ पे सरेंडर कर दो। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी ना, वहाँ पे सरेंडर कर दो। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आप बार बार दे रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा है, आप बोल दो यूनिवर्स अब आप देख लो, बहुत कर लिया मैंने, अपनी तरफ से मैंने बहुत किया। आपको अपनी तरफ से करना है, ऐसा नहीं है कि आप बस सरेंडर कर दो, पढ़ाई नहीं करो, तो ऐसे नहीं होगा। स्टडी के मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सरेंडर कर दो कि मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया है, अब तुम्हारा काम है गॉड, अब तुम देख लो, तुम्हारी बारी आ गई है, अब तक तो मैंने बहुत किया है। तो आप मतलब करोगे ना तो आपको ये रहेगा तो मैंने तो किया, अब तो सामने वाले का काम है ना करने का, रिजल्ट देने का काम तो यूनिवर्स का है। तो वो चीज़ उनके ऊपर छोड़ दो, वो सारी चीज़ें करने वाले हैं, लेकिन आप एक बार ना बिलीव कर लो। तो यही चीज़ें मैं समझा रही हूँ। रिलेशन का है, रिलेशन को भी छोड़ दो। आपने बहुत ट्राई मार लिया, चीज़ें कर ली, आप छोड़ दो। यूनिवर्स आप देख लो वो रिश्ता मेरे लिए सही है कि नहीं है, वो भी आप देख लो। तो आप इस तरीके से बोलोगे ना, और यूनिवर्स जब भी देंगे ना आपको, कोई भी रिलेशन देंगे, कोई भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो ना, जो भी देंगे ना, वो आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे गाइस। मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था अपना लाइफ पार्टनर, मतलब मैं
मैं सोच भी नहीं सकती। उस टाइम में तो मैंने मैनिफेस्टेशन का मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे मतलब अब याद आता है वो चीज़ें कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। मेरी फैमिली, मेरा घर, सब कुछ कितना मतलब अमेजिंग है। मैंने जैसा चाहा था ना वैसा मैनिफेस्ट किया है, सोच लो। वो मतलब बोला, वो हो गया। सिर्फ मैंने वर्ड थे मेरे कि हाँ अरे मेरा तो ऐसा रहेगा और सब तो मैं देख लूँगी, तो मेरा यही वर्ड रहता था। आई होप गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड को शेयर करिएगा और फ्लावर फाउंटेन बनाइएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मेरे दिल से ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों को, जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और उनकी हर विश पूरी हो जाए, जल्द से जल्द पूरी हो जाए। यूनिवर्स उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करे। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप मुझे ऐसा मौका दे रहे हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।